फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी? सही उत्तर है चूल्हा बनाने के लिए। अगला प्रश्न, मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। सही उत्तर है अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। बी, नगेंद्र लिखते हैं, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। डी, प्रतीक प्रतिरूप ना होकर निरूपण होता है, कलाकार के भाव के प्रेषण का माध्यम होता है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद घर में के अनुसार सत्य कथन है। सही उत्तर है शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी। सी, साहस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 है। ई, प्रेमचंद की कहानी मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया। अंजू दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को हुआ। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक थे। सही उत्तर है श्री राज जोशी। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मन मानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो भी कुछ कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अधेर नगरी के नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर है सत्य प्रकाश मिश्र। इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन परिंदे कहानी के किस पात्र का है? सही उत्तर है डॉक्टर मुखर्जी। कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन है। सही उत्तर है कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मानते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है। सही उत्तर है ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद समर्थक थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था। जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं सो महाडेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। यह गद्य खंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का है? सही उत्तर है सदर मिश्र। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। सही उत्तर है आत्मदीप्त चांदनी। रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रसतरंगिनी के रचयिता हैं। सही उत्तर है भानुदत्त। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी का है नया साहित्य नए प्रश्न। श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन। महावीर प्रसाद द्विवेदी का सुकवि संकीर्तन। नगेंद्र का विचार और अनुभूति। अगला प्रश्न, बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वह किसकी बदौलत? किसने हमें जन सेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया? किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े? बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है? सही उत्तर है दुर्जन। ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन है। सही उत्तर है
महमूद ने सिपाही खरीदा है। सम्मी अपनी खजरी हामिद से बदलना चाहता है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप काव्य हेतु शक्ति के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? सही उत्तर है मम्मट। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है लोनजाइनस, ड्राइडन, विलियम वर्ड्सवर्थ, आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट। नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप, कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना, बंग भंग, तिलक को देश निकाले की सजा। परीक्षा गृह उपन्यास के प्रकरणों में शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है अकाल में अधिक मास, सब में हाँ, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, साहसी पुरुष। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किसका है? सही उत्तर है हंटर। धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में है? सही उत्तर संसद से सरहद तक। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुरा के जंगल में किस जनजाति का उल्लेख है? सही उत्तर है गोंड। कबीर की कविता पंक्ति बाजन दे बाजन तरी कली ककुही जनी छेड़ में बाजन तरी शब्द का अर्थ है? सही उत्तर है वीणा। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है? सही उत्तर है एक कहानी यह भी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है? सही उत्तर है भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक अपने इतिहास जर्नल में 1873 में नोट किया, हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं। भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य है? सही उत्तर है राजभाषा संसदीय समिति का गठन सन 1976 में हुआ। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 ईस्वी को अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है? संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी। दांत, भौं, आप, पात, थूका, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। कली कौतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव, गो संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। बसेरे से दूर, खंड 3, नीर का निर्माण फिर, खंड 2, 10 द्वार से सोपान तक, खंड 4, क्या भूलूं क्या याद करूं, खंड 1। कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? सही उत्तर है सोमप्रभ सूरी। मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन है, भोले भाव मिले रघुराई, किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? किसान। निम्नलिखित काव्य संकलनों में राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है? सही उत्तर है ऑप्शन 3।
अंजलि 1930, चित्ररेखा 1935, एकलव्य 1958। आशा देवीना कविता में आई निम्न उक्तियां संवादों को कविता में आने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। हाँ मुझे स्मरण है बंदली कौंद पत्तियाँ पर वर्षा बूंदों की पटपट, मुझे ओट दे ढक ले छाले ओ शरण्य, श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। धातु सेन, यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। कुमारगुप्त, युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। स्कंदगुप्त, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। पर्णदत्त, राष्ट्रनीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति है। सही उत्तर है टॉल्स्टॉय, तिलक और गांधी। क्या भूलूं क्या याद करूं से संबंधित उपयुक्त कथन है। बच्चन की आत्मकथा पर मानतेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का शीर्षक जीवन की आपाधापी में प्रस्तावित किया था। बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबायत उमर खय्याम और उसके अनुवाद का विशेष योगदान है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन 4। व्यवस्था किससे अपनी कहूँ, जननी क्यों ना बनूं बहु कातरा। सही उत्तर है प्रिय प्रवास। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पास। प्रथम रश्मि, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। सतपुरा के घने जंगल, नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है। उर्वशी। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं। सही उत्तर 14। कथन 1, गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है। कथन 2, वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है, कोल्हू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओंकारनाथ का है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। जिंदगी नामा उपन्यास में किन कविताओं और गीतों का उपयोग किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन 3 ACE। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर। ना मैं अरबी ना मैं लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नागौरी, ना मैं हिंदू तुर्क पिसौड़ी, ना मैं रहेदा विच नदौन, बुल्ला की जाने मैं कौन। इस प्रश्न को NTA द्वारा ड्रॉप किया गया है। आगे देखते हैं। गोदान के अनुसार वीमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिपाद करने वाले पात्र का नाम है। सही उत्तर है सरोज। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है सदादर्श दिल्ली,
सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर, सदाचार मार्तंड जयपुर, आर्य दर्पण शाहजहांपुर। अगला प्रश्न, पौंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इस कथन में पौंगी का अर्थ क्या है? सही उत्तर है बौद्ध साधु। अगला प्रश्न, भारत खंडामृत और आबे हयात नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला? सही उत्तर है पंडित वंशीधर। अगला प्रश्न, उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त कथन है? सही उत्तर है ऑप्शन 4। लियोतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ माना जाता है। फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणाएं की। अगला प्रश्न, मुर्दैया में तुलसीराम जी के चाचा मुन्नेसर और नग्गर उत्तर प्रदेश में प्रचलित किस पंथ के धर्मगुरु थे? सही उत्तर है शिवनारायण पंथ। रामधारी सिंह दिनकर के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, दिल्ली। भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति रीति कहता है। वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित गौणी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है? सही उत्तर है सांस्कृतिक। अगला प्रश्न, अमृतसर आ गया है कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है काल ले बाबू ताकत आएगी अम जैसा हो जाएगा। बंद करो जी दरवाज़ा बिना पूछे चढ़े आते हैं अपने बाप का घर समझ रखा है मत घुसने दो जी क्या करते हो धकेल दो पीछे। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है छोटी सी बच्ची उसके साथ थी बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया है। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो मेरे साथ में औरत जात है गाड़ी निकल जाएगी। बड़े जीवट वाले हो बाबू दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। उर्वशी के स्त्री पात्र हैं। सही उत्तर है सहजन्या चित्रलेखा निपुणिका। कथन 1 आगे की त्रिशंकु आत्मनिपद अद्यतन और संवत्सर आदि पुस्तकों में उनका आलोचनापरक चिंतन और वैचारिक की साहित्य संकलित है। कथन 2 मुक्तिबोध की कृति एक साहित्यिक की डायरी का धारावाहिक प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ। सही उत्तर है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त हैं? इस प्रश्न को ड्रॉप किया गया है। आगे देखते हैं। आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन
अनुभव खंड को मूर्त करता है। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता की इन उक्तियों को कविता में आने के क्रम से पहले के बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है अमानिशा उगलता गगन घर अंधकार, केवल जलती मसाल, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। अगला प्रश्न, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? सही उत्तर है वजीराबाद। एक कहानी यह भी के अनुसार सत्य कथन है। सही उत्तर है बेलछी की घटना ने मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग में छपता रहा। अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंक अगस्त सन 86 में प्रकाशित हुआ। कथन 1, नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है। कथन 2, साप भरा तन प्रजातंत्र, यह काव्य पंक्ति रामधरी सिंह दिनकर की कविता रश्मिरथी की है। सही उत्तर है कथन 2, 1 और 2 दोनों असत्य हैं। अगला प्रश्न, संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन है। सही उत्तर है अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को महामानव सागर कहा। प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है? सही उत्तर है स्वयंभू। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। सही उत्तर है इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली बंग महिला। कथन 1, मैलांचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई। कथन 2, राजा महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। यह संवाद बाण भट्ट की आत्मकथा में सुचरिता का है। सही उत्तर है ऑप्शन 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। लोक ऋण उपन्यास, जीवन परिधि कहानी संग्रह, चली फगुनट बौरे आम निबंध, मेरे सुहृदय श्रद्धेय संस्मरण। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। राही, ऐसे ही खाने पीने वाले को तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग्य क्यों पड़ता। कोसी का घटवार, किसी की चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। परिंदे, लोक अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा, भवसागर की जल तरंगों पर थिर होना कब संभव है। कानों में कंगना। अगला प्रश्न, आमुख के अनुसार
कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों में सहायता प्राप्त की थी? सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद, ऋग्वेद। आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। यह कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? सही उत्तर है बच्चन सिंह। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है लच्छो प्रीतो, जीतू निहाली, ज्ञानो जस्सो, दलीपा हुक्मा। सौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। पूर्वी हिंदी। तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री है रमज़ान की माँ राजो। अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। इस नाटक का घटना काल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक है। दृश्य परिवर्तन या अंग परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। आगरा बाजार नाटक में आई नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोज़ी की मुश्किलात। होता है बागों से हर एक बाग का निबाह, वह बाग किस तरह ना लूटे और ना उजड़े आह। वह सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चांद समझे ना सूरज है जानते। रोटी ना पेट में हो तो कुछ भी जतन ना हो, मेले की शैर ख्वाहिशे बागो चमन ना हो। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं हैं। यह कथन किस रचना से उद्धृत है? सही उत्तर है शिव मूर्ति। प्रेमचंद घर में के अनुसार किन पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं? जागरण और हंस। पिता कहानी के पिता ने किन 2 पुस्तकों में ज़िंदगी के 35 वर्ष काट दिए? सही उत्तर है रामायण और गीता। उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई। लैना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों के नामों के उल्लेख हैं? कार्ल मार्क्स, नीत्शे, त्रात्स्की। घनानंद की काव्य पंक्ति काहू कल्पाय है सुख कैसे कल्पाय है में कौन सा अलंकार है? यमक। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? सही उत्तर है काका कालेलकर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए।
बेनेडिक्ट क्रोचे, एस्थेटिक्स। मैथ्यू आर्नोल्ड, स्टडी ऑफ पोइट्री। हॉरेस, द आर्ट ऑफ पोइट्री। आई.ए. रिचर्ड्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। यह कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है? आई.ए. रिचर्ड्स। झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला पांधे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नामों का सही युग्म है। सही उत्तर है ईश्वर कौड़ी ज्ञान देवी। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तिबोध के रचना शिल्प के बारे में यह कथन किस साहित्यकार का है? श्रीकांत वर्मा। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के निम्नांकित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है जॉर्ज ए. ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। F.E.K. हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अभिकथन ए, सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद हुए। कारण आर, सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रा नंदन पंत ने युगांत रखा। दोनों ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कहन श्याम संदेश एक, मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ, अवसर नहीं पायो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ अष्टचाप के किस कवि की है? सही उत्तर है नंददास। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? सही उत्तर है कोलंबिया विश्वविद्यालय। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मारवाड़ी, अजमेर, हाड़ौती, कोटा, ढूंढानी, जयपुर, मेवाती, अलवर। निम्नांकित काव्य पंक्तियों में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों से जुड़ी काव्य पंक्तियां हैं। भाषा ब्रिज भाषा रुचिर, कहे सुमति सबकाई। आँखिन में अलसानी, चितनौनी में मंजू बिलासन की सरसाई। बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ, अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। अगला प्रश्न, साधारणीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है? भट्टनायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावुकत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी का साधारणीकरण हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रयत्व धर्म के साथ तादात्म्य होता है, परिणामतः आलम्बन धर्म का सामान्यीकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण ना तो आश्रय राम का होता है, ना आलम्बन सीता का होता है, अपितु वह कवि की अनुभूति का होता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? सही उत्तर है संगीत के कार्यक्रम में। गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन के नेता भाषा में अपनी कविताएं और गीत रचते थे। सही उत्तर है जनभाषा। भक्ति आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है। सही उत्तर है कर्मकांड ही आराधना का उच्चतम स्वरूप है। किस स्थान के आंदोलन में कवि तुकाराम की भूमिका महत्वपूर्ण थी? सही उत्तर है महाराष्ट्र।
भक्ति आंदोलन किसकी सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता था? सही उत्तर है मनुष्य की सत्ता को। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ है। सही उत्तर है शहरों में रहने वाले कामगारों, शिल्पियों, छोटे व्यापारियों के बीच। हिंदी में किस विषय का मौलिक कार्य नहीं हुआ है? सही उत्तर है अर्थशास्त्र। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार किन राज्यों में शिक्षा और संस्कृति आदि क्षेत्रों में राज्य की तुलना में समाज की क्रियाशीलता प्रमुख है? सही उत्तर है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा के समाज का उल्लेख है? सही उत्तर है मराठी। एक दुख स्वप्न का उल्लेख है। इस दुख स्वप्न के अनुसार जल्दी ही हम हिंदी के समाज में नहीं, हिंदी के राज में रहने लगेंगे। हिंदी और हिंदी समाज के बारे में कौन सा कथन नहीं कहा गया है? हिंदी क्षेत्रों में फूहड़ और सतही के प्रति विकर्षण बढ़ा है।